निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी खड़ो है। कोई खड़ा हो मारे मतलब मारे कमल फूल आओ की काम करायो कैलाश जी 5 सालों। मारे काम मतलब काम मैं आप कर मारे ताकत रही काम कर मैं आप कर हाँ। आओ मैं काम माने बारी बोरी लाई दे उनको रविंद्र दे उनको कैलाश दे धंधो करना तो मानो मिले मैं बीजेपी का वोट जाना चाहूँ मारे कमल फूल है ठीक हामी उम्मीदवार हम बेनी वाले कांग्रेस हूँ। मारे को उम्मीद है मतलब है उनको कैलाश हो मारे कमल फूल हो मतलब है अच्छा। आओ। एक चौधरी खड़ा हुआ है अपने बाद में जैसे। मारे कैलाश हो मतलब उनको उम्मीद है उनको नरेंद्र मारे मोदी देखना चाहूँ मैं मोदी ने वोट देना है कमल फूल ने वोट देना है और फिर वोट दे कैलाश दे मोदी बने प्रधानमंत्री बात सामने निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस से उम्मीदवार हम बेनी वाले। तो भले ही हो ना, जीतेगी तो बीजेपी, भले कोई भी हो। हाँ आएगी। निरंतर उनका प्रयास था कि मैं बीजेपी की हूं और बीजेपी में रहूंगा। किसी प्रकार से कोई टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अपना विचार लोगों के साथ रखा। लोगों ने कहा कि भी आप खड़े हो सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। तो कांग्रेस ने तो गरीबों की पेंशन वो भी खा गए। गरीबों की क्या मदद की कांग्रेस ने? माहौल मारे मोदी ने देखना चाहूँ अभी माहौल में हम तो कौन नहीं मारे वोट देना कमल फूल ने मोदी ने प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ अपने को यह बात है इसलिए कि मोदी जी है तो सब कुछ है। अच्छा। बाकी सब झूठ है। माहौल तगड़ा है, अच्छा है, दिख रहा है माहौल तो। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के लिए विशाल जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। जनसभा में पहुंचे यहाँ पर कुछ ग्रामीण पहुंचे हैं, कुछ बुजुर्ग भी पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। हमारे साथ अच्छा दादा कहाँ से हो आप, क्या नाम है? मैं ग्राम पंचायत जालीपा बाड़मेर से, विधानसभा बाड़मेर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या माहौल देखा जा रहा है? माहौल अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में लोग वोटिंग करेंगे। सामने से एक युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी भी जो है वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे और सामने से कैलाश कांग्रेस से उम्मीदवार हम बेनी वाले। देखिए, चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है, सभी नागरिकों का अधिकार है, अपना लोकतंत्र है, सभी खड़े हो सकते हैं। लेकिन लोगों की मंशा यही है, देश अभी नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए सभी उनको वोटिंग करेंगे, मजबूत करेंगे, देश उन्हीं के हाथ में सौंपेंगे। बाकी सब अपना अपना प्रयास है और राजनीतिक सभी अपना विचार रखते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन लोग सोच समझ के वोटिंग करेंगे और नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही करेंगे। कैलाश चौधरी मंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहे, पिछले 5 सालों में कितने काम हुए बाड़मेर जैसलमेर लोगों के लिए? देखो, बड़े बड़े जो काम है, जो प्लान, हमेशा ये लोगों की शिकायत रहती है कि भाई चलो मंत्री जी के लेवल का जो MP होते हैं, सांसद होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी वहाँ योजनाएं लाना बड़ी बड़ी, जैसे पानी की योजना है, सड़कों की योजना है, हवाई अड्डों की योजनाएं हैं, रेल मार्ग है, इनके जो बड़े जो काम हैं वो काम उनको लागू करवाना, लोगों के बीच में लाना, ये काम होता है। न कि घर घर किसी की उपस्थिति देना या किसी प्रकार की। जो केंद्र सरकार के जो काम थे उन्होंने सफलतम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना था वो बाड़मेर की जनता के सामने कराया। सबको मालूम है कितने बड़े यहाँ सड़क मार्ग बन गए हैं, कितनी बड़ी योजनाएं यहाँ लागू हो गई है, जो मान लो घर घर पानी पहुँचाने की है, घर घर बिजली पहुँचाने की है। फिर रही राशन पानी के, सबको पेंशन देना, सबको राशन पहुँचाना। हाँ। और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत थी लोगों को बाहर आने जाने के लिए, तो हवाई अड्डे को यहाँ स्वीकृत कराने को काफ़ी टाइम था, लेकिन राज्य सरकार अपनी नहीं होते हुए उसमें कुछ दुविधाएं रही, तो वो भी अभी सैंक्शन हो गया, यहाँ बनेगा। निर्दलीय विधायक बाड़मेर से वापस समझौता हो गया, विधानसभा में कहीं न कहीं दूरियां थी, इस बार वापस समझौता हो गया, क्या कहना? देखो, ये निरंतर उनका प्रयास था कि मैं बीजेपी की हूं और बीजेपी में रहूंगा। किसी प्रकार से कोई टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अपना विचार लोगों के साथ रखा। लोगों ने कहा कि भी आप खड़े हो सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। तो उन्होंने ये सोच के, जितने भी कार्यकर्ता थे वो उनके साथ थे, वो सारे बीजेपी के ही थे। और उन्होंने ये सोच समझ के इनको जिताया था कि कल को कोई अगर बीजेपी को जरूरत पड़े तो ये बीजेपी के साथ रहेंगे, और वो अभी भी साथ है। उसकी विचारधारा के चलते ये आपस में समझौता भी हुआ है, और उस समझौता होने से यहाँ और ज़्यादा बीजेपी मजबूत हो गई है। अच्छा, कुछ हमारे साथ और भी बुजुर्ग साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। की नाम है, क्या आया हो? खीमा राम तारा मर टोटन तहसील हमके की माहौल की है
माहौल मारे मोदी ने देखो था अभी माहौल में हम तो कौन नहीं मारे वोट देनो कमल फूल ने मोदी ने प्रधानमंत्री बनानो है हाँ अपने को ये बात है कैलाश चौधरी खड़ा हुआ है अपने बाद में जैसे अरे कैलाश मतलब उनको उम्मीद है उनको नरेंद्र मारे मोदी ने देखो था मैं मोदी ने वोट देना है कमल फूल ने वोट देना है अभी वोट दे कैलाश दे मोदी बने प्रधानमंत्री बात निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी खड़ा हुआ है कोई खड़ा हो मारे मतलब मारे कमल फूल है आओ की काम करायो कैलाश जी 5 सालों मारे काम मतलब काम मैं आप कर मारे ताकत नहीं काम कर मैं आप कर हाँ आओ काम माने बारी बोरी लाई दे उनको रविंद्र दे उनको कैलाश दे धंधो करना तो मानो मिले मैं बीजेपी का वोट देना चाहूँ मारे कमल फूल है ठीक? हम उम्मीदवार हम बेनी वाले कांग्रेस में मारे को उम्मीद है मतलब है उनको कैलाश हो मारे कमल फूल मतलब है अच्छा आओ आपका क्या नाम है कहाँ से हैं आप बीरबल राम मोहनगढ़। इस बार क्या माहौल क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है बहुत जोर है, बहुत जोर है। किसकी सरकार आने वाली है बीजेपी की। क्यों ऐसा क्यों क्यों? बीजेपी का माहौल अच्छा है। कांग्रेस कह रही है कि हमने खूब योजनाएं निकाली चाहे अन्नपूर्णा पैकेट की बात करें फ्री में चाहे फ्री में मोबाइल की बात करें कांग्रेस ने तो गरीबों की पेंशन ली वो भी खा गए। गरीबों की क्या मदद की कांग्रेस ने? मोबाइल दिए फ्री में अन्नपूर्णा पैकेट मोबाइल दे दी फिर क्या हुआ? मोबाइल से क्या पेट निकल जाएगा क्या? बीजेपी ने कौन से काम करवाए ऐसे बहुत काम किए। गरीबों को आवास पक्के मकान दिए हैं और राशन भी दिए हैं और हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो है वो भी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं ठीक है, भाटी खड़े हुए हैं, हमारे गांव के हैं, ये नहीं भी नहीं है। हमें केवल पार्टी से मतलब है। पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। प्रियंका चौधरी कल वापस जो है अपना समर्थन दे दिया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा आपका क्या नाम है कहाँ से आप खेताराम इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में किसकी तो होगी ना किसकी होनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी बीजेपी की होनी चाहिए। क्या नाम है आपका कहाँ से हरियाणा है मोहनगढ़ से हुआ जो हम मोहनगढ़ जैसलमेर है। हमको लिए केंद्र में कई सरकार आनी चाहिए पाछी केंद्र में तो बीजेपी होनी चाहिए क्यों इसलिए कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है अच्छा बाकी सब झूठ है। कैलाश चौधरी मंत्री रहते हुए कृषि मंत्री रहे किसानों के कितने काम हुए बाड़मेर जैसलमेर के बहुत हुए साहब। क्या काम हुए क्या बताना चाहेंगे आप कृषि महकमे में बहुत कुछ हुआ है उनका। आपके क्या काम हुए बताओ जरा आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुए मेरे को तो पक्का मकान मिल गया मेरे के लिए सब कुछ ठीक है मोदी जी ने दिया। हाँ सूर्य प्लेट भी दी है डिग्गी भी दी है मेरे को डिग्गी भी दी है। हाँ मेरे लिए तो बहुत सुविधा हुई। सामने निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल है तो भला ही हो ना जीतेगी तो बीजेपी भला कोई भी हो। हाँ आएगी कितने वोटों से 400 पार करेगी। हाँ 400 सीट हाँ 400 सीट से पार। अच्छा आपका क्या नाम है कहाँ से मेरा नाम कौराराम जी है। इस बार क्या युवा क्या माहौल देख रहे हैं क्या चाहते हैं देखो युवा तो क्या बताऊं युवा तो दो तरफ फिर रहे हैं अब तो। कैसे कहाँ कहाँ जैसे रविंद्र सिंह के भी चल रहा है माहौल। युवा बोल रहे हैं कि रविंद्र सिंह भी अच्छा है और इधर बोल रहे हैं ये भी कह रहे हैं कि अब पार्टी के हिसाब से बीजेपी में बहुत अच्छा चल रहा है। आप किसको चाहते हैं हम तो सर पार्टी के हैं बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा जी हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पे मौजूद है। अच्छा भाई क्या नाम है आपका कहाँ से हो सुरेश इस बार क्या माहौल है माहौल तगड़ा है अच्छा है दिख रहा है माहौल तो किसके पक्ष में इधर कैलाश के पक्ष में क्यों ऐसा क्यों इनको मतलब पार्टी के लिए है ज्यादातर। रविंद्र सिंह भाटी युवा है निर्दलीय है हाँ वो भी खड़े हो रहे हैं लोकतंत्र है सब खड़े होंगे अपने भाग्य आजमाएंगे जिसना राजनीति में होगा वो आएंगे उनके भी है इधर उम्मीदवार राम के भी है काफी आरएलपी और बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन। अच्छा क्या मानते हो टक्कर किसकी रहने वाली है टक्कर तो वैसे तीनों ही मजबूत ही है और वो तो देखने से पता चलेगा बाद में क्या होगा 26 तारीख को ही। क्या लगता है टक्कर किसकी होगी युवाओं का ज्यादा क्रेज किधर है युवाओं का वैसे रविंद्र के सामने भी है इधर पार्टी वाले कैलाश जी के सामने भी है और उम्मीदवार भी सब टक्कर वाले ही है एक दूसरे।